हेलो एस्पिरेंट्स, छत्तीसगढ़ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 111 से करने वाले हैं और आज का हमारा 111वां क्वेश्चन है। और आज के इस वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मानित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा कहाँ स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित क्या आयोजित किया गया था? आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा, ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसे सम्मानित किया गया है। कहाँ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में। तो हमको बताना है कि जो सहसा है वो कहाँ स्थित है। तो हम पहले अपना आंसर ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा जो है वो हमको बलौदा बाजार जिला में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में छत्तीसगढ़ को कुल कितने सम्मान प्रदान किए गए हैं? तो पहले हम अपना आंसर ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में छत्तीसगढ़ को कुल 2 सम्मान प्रदान किए गए हैं, मतलब 2 स्वास्थ्य केंद्र को इसमें सम्मानित किया गया है। अगर हम दोनों स्वास्थ्य केंद्र के बारे में ध्यान रखेंगे तो नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एक तो हमने अभी पढ़ा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य केंद्र सहसा जो कि बलौदा बाजार जिले में स्थित है, और दूसरा है जिला चिकित्सालय कोंडागांव। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, बलौदा बाजार और दूसरे नंबर पे है कोंडागांव। ये दोनों को आयुष्मान भारत मिशन के तहत कौन सा कार्यक्रम है? तो ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के ये जो दोनों हैं, ठीक है, दोनों उप स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया। एक है बलौदा बाजार और दूसरा हमने अभी कवर किया कोंडागांव। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113 है, गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉक के नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में कौन से क्रम का, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, क्रम का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड है, कौन से क्रम का है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है सेकेंड क्रम का, सेकेंड सीक्वेंस का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड है। कौन से कैटेगरी में? तो जो गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए। ठीक है, डिटेल में अगर आपको बता दें तो जो केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। ठीक है, केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी। ओके, प्रहलाद जोशी ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को पूरे देश भर में दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, कौन कौन सी योजना है? दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग आंसर ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, टोटल 5 राष्ट्रीय पुरस्कार से छत्तीसगढ़ को इसमें सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसका जो कार्यक्रम का आयोजन है वो 18 जुलाई को आयोजित किया गया था। ठीक है, 18 जुलाई 2024 को इसका आयोजन किया गया और यहाँ पर छत्तीसगढ़ को 5 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से वो 5 मतलब स्थान है या फिर हम कहें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो स्पार्क पुरस्कार करके इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पार्क पुरस्कार। तो सबसे पहला है हमारे पास राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा, जिसको हम सूडा बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है बिलासपुर, तीसरा है रायगढ़, चौथा चांपा और पांचवा है भाटापारा। तो एक टोटल 5 जगह को या फिर 5 ऑर्गेनाइजेशन कहें, जगह कहें, टोटल 5 राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ मैं, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ और भाटापारा, और एक है सूडा। ठीक है, सूडा का इंग्लिश में अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में सुचारू रूप से विधानसभा चुनाव संपन्न करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पुरस्कृत किया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है?
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी चुनाव हुए हैं, तो चुनाव से जितने भी क्वेश्चंस आपको नज़र में आते हैं उन सबको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले। तो इनके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। इनको जो है बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रही हैं, है ना, इनको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, किस तरह से इलेक्शन को मैनेज किया गया है, तो बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड के लिए भी दुर्ग के कलेक्टर, ठीक है, विनीत नंदनवार को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उस समय जब इलेक्शन हुआ था तो ये जो श्री विनीत नंदनवार सर जो हैं वो दंतेवाड़ा के कलेक्टर थे, ठीक है। और हाल ही में अभी ये दुर्ग के कलेक्टर बन गए हैं, विनीत नंदनवार। तो दोनों के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? थोड़ा सा आपको छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ फिल्म के जो विश्व पितामह कहे जाते हैं स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी को, ठीक है। किन्हें कहा जाता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी, विजय कुमार पांडे, ठीक है। सारे फैक्ट्स लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं आपको सिर्फ बताते चल रही हूँ, आप हर एक पॉइंट्स को अच्छे से सुनिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जो कि निर्माता हैं ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ी फिल्म है घर द्वार 1965, इन्हीं की स्मृति में छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 का आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष इसका आयोजन जो है वो 6 फरवरी 2024 को किया गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस अवार्ड में, मतलब ये जो सिनेमा अवार्ड था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो हम अपना आंसर ले लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ले शुरू हो गए मैया की कहानी, ठीक है। तो ले शुरू हो गए मैया की कहानी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसका आयोजन कब किया गया? तो 6 फरवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 फरवरी 2024 नया रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभी हमने बात किया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म है फ्रेंड्स ले शुरू हो गए मैया की कहानी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा अमलेश नागेश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। अमलेश नागेश कौन से फिल्म में कार्य किए हैं? तो गुइया फिल्म है, वहाँ इन्होंने कार्य किया है और उसी कार्य के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग अभिनेता बात करें तो अभिनेत्री का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एल्सा घोष को मिला है, और एल्सा घोष को मिला है ले शुरू हो गए मैया की कहानी फिल्म के लिए, ठीक है। इतने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में होने हैं। इसी में एक और फैक्ट है फ्रेंड्स जो कि आपको ध्यान में रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है बलदेव सिंह सिंधु को, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पढ़ लिया है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर मतलब अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस, ठीक है, मतलब अभिनेत्री, और हम लोग पढ़े हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? ले शुरू हो गए मैया की कहानी। अगर हम बात करें एक्टर के बारे में, तो एक्टर में हमने पढ़ा था अमलेश नागेश, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमलेश नागेश, फिल्म है गुइया के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो एल्सा घोष हैं, फिल्म थे ले शुरू हो गए मैया की कहानी। और अभी पढ़ रहे हैं हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बलदेव सिंह सिंधु जी को मिला है ये, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ स्मार्ट, एक सेकेंड, ओके। छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 में कुल कितने कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किए गए? तो ध्यान रखिएगा कुल 31 कैटेगरी में इस अवार्ड को प्रदान किया गया, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए ध्यान रखिएगा सतीश जैन, अगेन इनकी फिल्म ले शुरू हो गए मैया की कहानी, ठीक है, उसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लीजेंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो है डॉक्टर अजय शाह को दिया गया है, ठीक है। लीजेंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो अवार्ड है वो डॉक्टर अजय शाह को दिया गया है। तो कुछ ये 6 से 7 पॉइंट्स है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 से, जो कि आपको ध्यान में होने हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
26 जनवरी 2024 को राज्य वीरता दिवस पुरस्कार 2023-24 में कुल कितने बच्चों को प्रदान किया गया? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? राज्य वीरता दिवस पुरस्कार, ठीक है, मतलब राज्य वीरता पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो आंसर ले लेते हैं, 4 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब वो चारों बच्चों के नाम और वो कौन से जिले से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अर्णव सिंह जो सरगुजा से हैं, ओम उपाध्याय हैं दुर्ग के, प्रेमचंद्र साहू रायपुर से और लोकेश कुमार साहू हैं रायपुर से। इन चारों ही बच्चों को, ठीक है, राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित अरमान उब्रानी, ठीक है, अरमान उब्रानी किस जिला से संबंधित है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित है अरमान उब्रानी, ये कौन से जिला से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है बिलासपुर जिला, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अरमान उब्रानी जो है वो बिलासपुर जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इनको सम्मानित क्यों किया गया है, मतलब इनको सम्मान क्यों दिया गया है? तो इनको जो पुरस्कृत किया गया है वो क्षेत्र है कला एवं इनकी संस्कृति के प्रदर्शन के लिए इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अब इसकी खासियत क्या है? तो ये मात्र 6 साल के हैं और 6 साल की उम्र में इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, ठीक है। 6 साल के बच्चे जो हैं वो अच्छे से, मतलब जिन्हें देश दुनिया की ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है, ठीक है, उस उम्र में बच्चे सिर्फ खाना खेलना ये सब करना पसंद करते हैं। उस उम्र में जो अरमान उब्रानी हैं उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। उनकी किताबें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक है पिंक डॉल्फिन, दूसरा है प्लैनेट्स और है माई कॉन्टिनेंट एशिया। इसी वजह से इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चंस। हमने 10 टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आगे के जो और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास है, ठीक है, उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आप वीडियो पर बने रहें, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।